मित्रों राधे राधे। मैं पंडित एस के दुबे आपका गंगोत्री एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे तथा आपका परिवार कुशल से होगा। आज के वीडियो का विषय है मित्रों, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ है तो इसका क्या फल देखने को मिलता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पहले घर में बैठा हुआ यानी लग्न में बैठा हुआ राहु क्या फल देता है। इस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए मित्रों। और इसके साथ साथ कहते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं राहु के पहले भाव में होने से। तो कहते हैं यहाँ पे बैठा हुआ राहु क्या है, बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह होता है और कहते हैं कि व्यक्ति को ये असाधारण क्षमता और असाधारण सफलताएं देता है, लेकिन इसके लिए कहते हैं व्यक्ति को एक सही ढंग से आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है और सही दिशा में कार्य करने की भी आवश्यकता होती है। नहीं तो चुनौतियों और भ्रम का सामना व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। अभी हम चर्चा मतलब ये शुभ प्रभाव की कर रहे हैं, क्योंकि पहले शुभ प्रभाव की चर्चा करने के बाद हम राहु की अशुभ प्रभाव की चर्चा करेंगे कुंडली में। तो पहले राहु अगर अच्छा है, सकारात्मक है कुंडली में, तो हम इसकी चर्चा ही करेंगे। तो जहां मैंने कहा राहु दोधारी तलवार की तरह है, तो अब हम इसके शुभ प्रभावों की चर्चा करेंगे कि राहु अगर सकारात्मक है तो क्या प्रभाव दे सकता है। तो कहते हैं कि शत्रुओं को सदा जीतने वाला ऐसा व्यक्ति रहता है। शत्रु ऐसे व्यक्तियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और इतना प्रभावकारी होता है कि इसका कार्य जो है दूसरे लोग ही कर देते हैं बिना कहे हुए ही। यानी इतना अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्तियों का होता है और इनको अपने काम के लिए अक्सर कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। लोग इनका कार्य करके खुद ही दे देते हैं या कहते हैं ठीक है आप यहीं पर हो, आपका कार्य हो जाएगा। और इसके बाद कहते हैं धन की स्थिति अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी तरक्की करने वाले होते हैं। राहु अच्छी स्थिति में पहुंचा देता है, लेकिन ध्यान रखने की बात ये होती है कि सूर्य देव आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठे हों और राहु अगर आपका लग्न में बैठा हुआ है तो उस स्थान की हानि संभव हो सकती है। अगर कोई विशेष योग कुंडली में नहीं बन रहे हैं तो जिस स्थान में सूर्य बैठे हैं उस स्थान की हानि या उससे संबंधित फलों की हानि देखने को मिल सकती है। और कहते हैं जीवन का कोई पक्ष बहुत अच्छा होगा, कोई पक्ष हो सकता है कि खराब हो। और कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है और जिसके कारण अपने सफलता के मद में चूर होकर ऐसे व्यक्ति अभिमानी भी हो जाते हैं। लेकिन फायदा ये होता है, कहते हैं गरीब के घर में भी क्यों ना पैदा हुआ व्यक्ति हो या कैसा भी व्यक्ति हो, राहु आकस्मिक रूप से उसको काफ़ी आगे ले जाते हैं अगर प्रभावकारी हैं तो, और उसको भी काफ़ी ऊंचा स्थान दिला देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लापरवाही से दूर रहना है, नहीं तो फिर आप उसी स्थिति में हो सकता है कि पहुंच जाए जहां पे आप चले थे। विशेषकर लापरवाही से आपको बचना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि जो आपकी शक्ति या जो संपन्नता है उसको भी आपको सही ढंग से नियोजित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे व्यक्ति कहते हैं काफ़ी कीर्तिशाली होते हैं, यानी विख्यात होते हैं दूर दूर तक। और कहते हैं राहु जिसका सही है तो फिर वो दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता, अपने मन की ही करता रहता है और जो चाहता है जैसे चाहता है वैसे ही कार्य कर लेता है। अगर स्त्री राहु में, अगर राहु जो है स्त्री राशि में बैठा हुआ है तो विशेषकर कहते हैं कि व्यक्ति का एक ही विवाह रहता है और उसी के साथ उसकी निभ जाती है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि राहु जो है वो वृश्चिक राशि का ना हो, यानी वृश्चिक राशि में ना बैठा हुआ हो। अगर मान लीजिए कि राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं तो आपको पेट से मतलब कहते हैं कि हो सकता है कि पेट की समस्या कुछ देखने को मिल सकती है, और नहीं तो आप उदार प्रवृत्ति के जरूर होंगे, क्योंकि मेष राशि में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को अक्सर उदार प्रवृत्ति का बनाता है। और सिंह राशि में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को काफ़ी कहते हैं लोगों के प्रति परोपकारी या दयावान कह लीजिए, दयावान बना सकता है व्यक्ति को जो है। यानी उस
सहानुभूति रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं लोगों के प्रति। और अगर धनु राशि में बैठा है तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति क्या है, एकांत प्रिय रहते हैं। ये अपने मन के ही रहते हैं, उनको जैसे अच्छा लगता है वैसे ही रहते हैं, यानी ये घुल मिल के रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर मीन राशि के और मकर राशि के मान लीजिए राहु हैं तो ये कहते हैं बिना मतलब दूसरे के मामले में कूदने वाले होते हैं और बिन बुलाए मुसीबत भी ऐसे लोग अक्सर ले लेते हैं। अगर मिथुन और तुला राशि में या कुंभ राशि में मान लीजिए राहु हैं तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरे के कार्यों में हमेशा कमी निकालने वाले होते हैं तथा दूसरे के दोषों को ही गिनाने वाले होते हैं। यानी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के अवगुणों को देखने वाला ज़्यादा होता है और अपने अवगुणों को कम देखता है। अगर मान लीजिए उच्च का राहु बैठा हुआ है तो आपको ये काफ़ी साहसी बनाएगा और आप किसी से डरने वाले नहीं होंगे। एवं कहते हैं शत्रुओं पर हमेशा आप जो है एकदम अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। शत्रु आपसे भागकर कहीं भी कभी भी जा नहीं सकते और उनसे भी कहते हैं कि चाकरी कराने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। विशेषता थोड़ी ये होती है कि ऐसे व्यक्तियों की नाक आपको चौड़ी मिलेगी अगर वृष राशि में विशेषकर राहु है तो। और इसके बाद कहते हैं शुक्र व चंद्रमा भी अगर राहु के साथ बैठे हुए हैं पहले भाव में यानी लग्न में तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम विवाह की भी संभावना होती है और हो सकता है कि गुप्त रोगों का भी सामना करना पड़ जाए और नहीं तो प्रजनन संबंधित कोई ना कोई विकार हो सकता है कि इसका भी सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ मित्रों कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जोखिम लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और नए नए विचार इनके मन में आते रहते हैं, यानी काफ़ी कल्पनाशील भी ऐसे व्यक्ति होते हैं और परिवर्तन के भी शौकीन ऐसे व्यक्ति प्रायः देखे गए हैं। और इनका कहते हैं चुंबकीय एवं रहस्यमयी व्यक्तित्व भी राहु बना देता है यहाँ पे बैठे हुए। और सीखने की क्षमता इनके अंदर कहते हैं या कोई चीज़ समझना हो यानी ग्रहण करने की क्षमता इनके अंदर राहु बहुत ही अच्छी दे देता है। अगर ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा आत्म जागरूकता एवं आत्मनियंत्रण के साथ काम करें तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। और विशेषकर ऐसे व्यक्ति रूढ़ी में विश्वास नहीं करते, यानी रूढ़िवादिता से अक्सर परे रहते हैं। परंपराओं का हो सकता है उतना सम्मान न करें जितना सम्मान करने की आवश्यकता होती है और कोई भी कार्य करेंगे उसमें मीन मेख निकाल किया बिना तर्क वितर्क किए कोई भी कार्य जल्दी से करना पसंद नहीं करेंगे। और भावनात्मक उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्तियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि इनको जो सफलता है वो भी अचानक से मिलने के योग अच्छे रहते हैं और धन लाभ की स्थिति भी राहु जैसे मैंने पहले बताया था ये कराते ही हैं। और विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों का करिश्माई और तेज दिमाग देखने को मिलता है, यानी दिमाग से काफ़ी लोग तेज होते हैं और हो सकता है कि थोड़ा बातूनी टाइप के भी ऐसे व्यक्ति हों। तो मित्रों और अगर मिथुन में है, मिथुन राशि में है मान लीजिए राहु, तुला राशि में है, कुंभ राशि में है तो कहते हैं कि जातक जैसे मैंने पहले बताया था किसी की परवाह नहीं करने वाले होते हैं और विशेषकर कहते हैं कि उच्च शिक्षा में इनके बाधा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और इनका दिमाग काफ़ी तेज होता है। मित्रों ये रहा मित्रों राहु के शुभ स्थिति में यानी सकारात्मक होने का फल। अभी हम चर्चा करेंगे राहु अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में नकारात्मक हैं तो उसका क्या फल देखने को हमें मिल सकता है। तो कहते हैं पहली चीज़ तो राहु अगर नकारात्मक स्थिति में है तो यहाँ पे आपको अति कामी बनाते हैं व्यक्ति को, यानी काम के प्रति व्यक्ति कामासक्त ज़्यादा ही रहता है और बहुत से लोगों से ऐसे व्यक्तियों के संबंध हो सकते हैं। यानी अगर एक कोई मैं मान लीजिए पुरुष है कोई तो हो सकता है उसके बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध देखने को मिले और कोई ना कोई रोग राहु अक्सर देते ही रहते हैं। और कहते हैं वाद विवाद में तो कोई वैसे भी नहीं जीत सकता, चाहे राहु अच्छा हो चाहे राहु बुरा हो, ये हमेशा वाद विवाद में सबको परास्त करके ही रखेंगे। स्वभाव से ये स्वार्थी होंगे और अपना काम निकल जाने के बाद फिर आपकी तरफ कम ही ध्यान देंगे। और शक्की स्वभाव वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी बिना शक के जल्दी से कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। राहु वैसे ही भ्रम कारक ग्रह है तो ये वहम की स्थिति या भ्रामक की स्थिति बनाता रहेगा और विशेषकर गलत कार्यों के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करने की कोशिश करता रहेगा। संतान की स्थिति कम हो सकती है, विशेषकर ध्यान रखें राहु पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है
या राहु किसी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है या पांचवा भाव आपका मजबूत नहीं है, तो ये मान के लिए संतान की स्थिति आपको काफी यहाँ पे हो सकता है कि दुर्बल देखने को मिल जाए, और स्वास्थ्य भी हो सकता है कि आपका उतना अच्छा न रहे, और सिर से संबंधित पीड़ाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी सिर से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः कहते हैं विद्रोही स्वभाव के होते हैं, यानी ये कहीं भी रहेंगे समाज में, ये कोई भी बात इनसे करेगा उसके लिए कोई ना कोई ये तर्क वितर्क देकर और अपनी वहाँ पे मतलब जो विजय प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि मेरी ही बात मानी जाए। तो इनको जो नहीं लगेगा बात सही, उस बात को ये बिल्कुल भी स्वीकार करने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष गुण और होता है, इसके साथ कैसे लोग काफ़ी पढ़ने वाले भी होते हैं, नहीं ये पढ़ने में भी काफ़ी होशियार होते हैं और इनका मन पढ़ाई में अक्सर लगता है, और यथास्थिति जिस प्रकार से इनकी स्थिति बनती है उस प्रकार की शिक्षा के प्रति काफ़ी आगे जाने का प्रयास करते रहते हैं। बात करें इनके दाम्पत्य जीवन की, तो राहु यहाँ बैठा हुआ दाम्पत्य जीवन खराब कर देता है अगर अशुभ स्थिति वाला है, और लड़ाई झगड़े एवं क्लेश की स्थिति ये परिवार में पैदा कर देता है। अगर और भी अशुभ प्रभाव बन रहा हो तो ये भी हो सकता है कि वियोग हो जाए या तलाक की भी संभावना यहाँ पे बैठा हुआ राहु बना सकता है। और शिक्षा में व्यवधान तो ये पैदा ही करेगा, अगर अशुभ राहु है तो शिक्षा को पूर्ण नहीं होने देगा। और सप्तम भाव पर स्थिति डालने से मतलब एक प्रभाव और होगा, अगर पुरुष राशि का बैठा हुआ है और सिंह राशि का ना हो, शर्त ये है सिंह राशि का छोड़ के, तो एक व्यक्ति का द्विभार्या योग भी बनाता है, यानी हो सकता है व्यक्ति की दो पत्नियां हों या कोई ऐसा रिश्ता लग के टूट जाए जो कि एकदम शादी तय होने वाली ही रहती हो। अगर राहु मेष राशि के हैं, कर्क राशि के हैं और सिंह राशि में हैं तो लाभ देखने को प्राय मिलता है, लेकिन मुख से संबंधित रोग भी व्यक्तियों को हो सकता है कि संभावित हो सकते हैं। वृष राशि, कन्या राशि और मकर में कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति का हो जाता है और नितांत स्वार्थी होता है, यानी जिसे कहा था पहले मैंने कि अपने स्वार्थ में तत्पर रहते हैं। तो इन राशियों में राहु के रहने से व्यक्ति क्या है, बिल्कुल ही अपने मनमर्जी का हो जाता है और किसी की नहीं सुनता, खाली अपने स्वार्थ की पूर्ति ही देखता रहता है। अगर कर्क राशि में राहु हैं, वृश्चिक राशि में राहु हैं और मीन राशि में राहु हैं तो व्यक्ति को काफ़ी धनी बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसके साथ साथ व्यक्ति छल और प्रपंच करने में भी पूर्ण होता है, यानी प्रपंची और छली भी यहाँ पे राहु व्यक्ति को बना देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे भी स्त्री जातकों के बारे में, यानी जो स्त्री जातकें इस वीडियो को देख रही हैं और राहु अगर उनका खराब है कुंडली में, तो कहते हैं कि स्त्री जातकों में पहले चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बातूनी होंगी, बात करने वाली होंगी और आवाज़ इनकी काफ़ी तेज होगी, यानी काफ़ी ऊंचा बोलने वाली होंगी और क्लेश कारण या झगड़ालू भी हो सकती हैं और साफ सफाई इत्यादि में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है, यानी हो सकता है कि फूहड़पन थोड़ा देखने को मिल जाए और किसी के साथ इनका सामंजस्य जो है बड़ी मुश्किल से ही बन पाता है। गुप्तांग या गर्भाशय से संबंधित या कहते हैं मासिक धर्म से संबंधित कोई बीमारी इनको देखने को मिल सकती है और कहते हैं संतान से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, यानी हो सकता है कि संतान पैदा करने में अक्षम हो और कहते हैं या तो संतान काफ़ी देर से प्राप्त हो। अगर चंद्रमा कहते हैं पाप प्रभाव में है तो हो सकता है कि ऐसा और जो जातिकाएं हैं स्त्रियां हैं इनका चरित्र भी संदिग्ध हो सकता है। और अगर राहु कहते हैं जो लग्न भाव में जो बैठा हुआ राहु है ये अगर बहुत ही अशुभ है तो तलाक या वैधव्य की स्थिति भी बना सकता है। और कहते हैं सप्तमेश भी अगर निर्बल है तो और पाप प्रभाव में है तो ये मान लीजिए कि सुनिश्चित हो जाता है कि ये जो स्थिति है ये वैवाहिक ये काफ़ी खराब होगी और इसके बाद मतलब जो है कुंडली का विवेचन कराने की आपको मैं फिर कहता हूँ विशेष आवश्यकता हो जाती है अगर राहु खराब स्थिति के हैं विशेषकर पहले भाव में। तो अगर इसके साथ साथ सप्तमेश भी कहते हैं निर्बल हैं या पाप प्रभाव में है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जातक का मतलब जो है तलाक होगा या वैवाहिक जीवन मतलब जो है सही नहीं चलेगा और नहीं तो दो में से एक मतलब कि किसी की मृत्यु भी संभावित हो सकती है।
और कहते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं, ऐसी जो जातिकाएं हैं, एक नंबर की अड़ियल स्वभाव वाली, अड़ियल बुद्धि वाली और झगड़ालू टाइप की भी हो सकती हैं। यानी जिस बात पे अड़ जाएंगी उसी बात पे अड़ी रहेंगी और बहसबाजी में कहते हैं काफ़ी निपुण होंगी, इनसे कोई जीत नहीं सकता और चिल्लाकर बोलने वाली तथा जोर जोर से बोलने वाली हो जाएंगी। विवाह अक्सर इनका देर से होगा और विवाह भी उतना सफल नहीं होगा या सफलता के चांस बहुत कम रहेंगे। अगर सप्तमेश भी खराब है और राहु भी गड़बड़ है और चंद्रमा भी खराब है तो ये स्थितियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि ये स्थिति मतलब वियोग की भी दे दे, यानी पार्टनर का वियोग भी हो जाए, वैधव्य की स्थिति भी बना देंगे या एक से ज़्यादा विवाह की स्थिति मतलब बन जाए। हो सकता है कि पति कहीं मतलब जो है ये चला जाए फिर जल्दी से वापस ना आए, ये भी स्थितियां मतलब बन सकती हैं। और नहीं तो हो सकता है पति पत्नी दोनों अलग रहें और जो भी हो मतलब कहते हैं कि इसका यहाँ पे वियोग झेलना ही पड़ेगा पति का, अगर यहाँ पे अशुभ स्थिति बना रहे हैं राहु तो। और कहते हैं कि स्थिति बिल्कुल दैन्य हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुदा से संबंधित, गुप्तांग से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित इत्यादि रोग जो है राहु यहाँ पे दे देते हैं। और कहते हैं कि लेकिन इसके साथ साथ साहस, जैसे मैंने कहा था कि राहु वाले व्यक्ति चाहे राहु शुभ हो चाहे अशुभ हो, साहस इनके अंदर विशेष रहता है और इसके बावजूद भी स्वयं काम करके अपना और अपने ऊपर अपने दम पे ये आगे बढ़ने वाली होती हैं और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से ये कर लेती हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। तथा पुरुषोचित गुण भी इनके अंदर कुछ पाए जाते हैं, यानी चाहे जो पुरुषों से संबंधित कार्य हैं उसमें भी ये कभी पीछे नहीं हटनी होंगी, चाहे जहाँ से संबंधित का, चाहे खेती बाड़ी संबंधित काम हो, चाहे घर से संबंधित काम हो, जहाँ भी मतलब कहते हैं पुरुषोचित कार्य है या पुरुषोचित व्यक्तित्व या पुरुषोचित गुण इनके अंदर जरूर थोड़े बहुत पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि इसका मतलब जो है यदि शनि का प्रभाव भी शामिल होता है तो कहते हैं कि ऐसी जातिकाएं जो हैं हो सकता है कि इनको रंग इनका थोड़ा सा सांवला हो या कालिमा युक्त इनका रंग हो सकता है और दांत इनके फैले हुए हो सकते हैं या थोड़ा बढ़े दांत हो सकते हैं, ये भी संभावना देखने को प्राय मिल जाती है। तथा शरीर पर कहते हैं बाल भी संभव हो सकते हैं, यानी हो सकता है शरीर पर अब पुरुषों की तरह बाल भी इनके देखने को मिल जाए। और ऐसी महिलाएं कहते हैं प्राय घर का काम करने वाली, यानी कहते हैं गृहिणी ही देखी जाती हैं और मतलब ये अक्सर गृह कार्य करती हुई आपको मिलेंगी। और गुस्सा व अभिमान इनके अंदर कहते हैं अक्सर भरा ही रहता है, यानी भरा ही देखने को मिलता है। और एकाधिक हो सकता है कि शारीरिक संबंध भी संभव करा दे यहाँ पे बैठा हुआ राहु, ये भी मतलब जो है तीव्रता से संभावित होते हैं। और मैथुन में ऐसी जो है जातिकाओं की या स्त्रियों की विशेष रुचि देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये दुष्प्रभाव बताया मैंने स्त्री जातकों के बारे में जिनका राहु खराब है। तो अगर मित्रों आपको मतलब जो है वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें मित्रों। राधे राधे।